न बेटी रहेगी न बेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न बेटी रहेगी न बेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुटी तुझसे दुनिया की हर माल दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। एक मस्जिद में खटिया नहीं थी, वो खटिया जो जनाजा लेके जाते हैं क्या बोलते हैं उसको? अरे बोलो ना, हो क्यों बोले जो ताबूत। तो नौजवानों ने कहा कि भाई सब बस्ती में मस्जिद में ताबूत है, ये हमारे मोहल्ले में नहीं है, चलो चंदा कर, मीटिंग करवा तो मीटिंग कर, और चंदा करके वो ताबूत खरीदेगा। चलो तो मीटिंग जो रखा तो कुछ बूढ़े लोग आए, तो बूढ़ा लोग, वो बूढ़ा तजर्बाकार था, वो बोले बाबू ताबूत उबूत मत लाओ, इसलिए कि ताबूत लाओगे ना वो खुराक ढूंढेगा, उसको खुराक कहाँ से दोगे? बोला नहीं ऐसी बात नहीं है, ये वहम है भाई, खुराक काहे मांगेगा वो, जिसकी मौत होगी मरेगा। नौजवान लोग नहीं माना, अररिया गया वो ताबूत खरीद के लाया। अब 4 बजे ताबूत खरीद के लाया, इत्तेफाक का ये मगरिब बाद एगो बुढ़वा मर गया, पूरे मोहल्ला में हरकम मच गया। बुढ़वा से बोले तो पहले ना मना कर रहे थे, ताबूत मत आना है, वो खुराक ढूंढतो। मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह का घर मस्जिद है। अच्छा मस्जिद में बड़ा सुकून है। अच्छा इतनी बड़ी मस्जिद बना लिया, नमाजी है ये नहीं, मस्जिद बन गई नमाजी है ये नहीं। अब बताइए भाई, बंदूक के लिए गोली जरूरी है कि नहीं? अरे बोलो भाई, बंदूक के लिए गोली जरूरी है। अब बंदूक हो अब गोली है ना, कोई फायदा है? तो मस्जिद बनाओ, तो मस्जिदों को आबाद भी करो। खुश नसीब है वो लोग जिसका पैसा मस्जिद में लग गया हो, जिसने मस्जिद बना दिया हो, वो तो उसका तो फिर क्या कहना, उसके तो यहाँ भी मजे हैं, जन्नत में तो महल बन गया, घर बन गया। वो अल्लाह जिसने पैदा किया, वो अल्लाह जिसने खेत का मालिक बनाया, जमीन का मालिक बनाया, वो अल्लाह जिसने सोना का मालिक बनाया, चांदी का मालिक बनाया, वो अल्लाह जिसने जिंदगी दिया है, ये उसी अल्लाह का घर है। वो अल्लाह जो हम जब जो चाहते हैं वो खिला देता है। वो अल्लाह जो हमें मीठी नींद सुलाता है, फिर मीठी नींद सुला कर हमें अल्लाह जगाता है। हम जो चाहते हैं वो लिबास मेरा अल्लाह पहनाता है। उसी रब का, उसी अल्लाह का घर मस्जिद है, उसी अल्लाह का। ये अररिया जिला, ये अररिया ना जिला से हो, ये सुपौल से अररिया। मौलाना मंजूर नोमानी साहब 0 माइल वो बता रहे थे, अररिया जिला के अंदर में कौन सी गांव, नाम याद नहीं है भाई, मेरे भाई माफी चाहते हैं। वो बता रहे थे कि एक मस्जिद थी उस गांव के अंदर में, वो बहुत पुरानी मस्जिद थी, लेकिन जब भी देखे कि फूस फूस की मस्जिद है, टट्टी की दीवारें हैं, ऊपर में टीन है। एक 3-4 बीघा जमीन का मालिक, एक बेचारा बनिहार किस्म के, 4 बेटा का बाप। अब क्या दिमाग में आया, चारों बेटा को बिठाया, बोला कि बेटा ऐसा करो, एक मशवरा है। तो बेटों ने कहा कि अब्बा क्या मशवरा, बोलिए। तो बाप ने कहा कि बेटा देखो, हम जब से पैदा हुए ना, ये मस्जिद को ऐसे ही हम देखें, कोई मस्जिद बनाने के लिए आगे बढ़ ही नहीं रहा, कोई चंदा देता भी नहीं। बेटा मेरे पास 4 बीघा जमीन है, अगर तुम लोग इजाजत दे दो तो 1 बीघा जमीन बेचकर हम मस्जिद बना दे। तो बेटों ने कहा कुर्बान जाइए। बेटों ने कहा कि अब्बा आप गार्जियन हैं, आप इस घर के मालिक हैं, हम लोग तो आपकी औलाद हैं, ये जमीन अभी आप ही की है, इसका मालिक आप ही हैं। अब्बा आप 1 बीघा क्या सारी जमीन बेच कर अल्लाह का घर बना दिए, हम लोग को कोई परेशानी नहीं है। बाप ने कहा कि नहीं बेटा, हम सिर्फ 1 बीघा जमीन बेचेंगे। और कुर्बान जाइए, बेटों ने इजाजत दे दी खुशी खुशी। वो अल्लाह का बंदा 1 बीघा जमीन बेचकर अल्लाह का घर बना दिया। गरीब आदमी था, उसकी ख्वाहिश थी कि कोई नहीं बना रहा, हम ही बना देते, जमीन रख के क्या करेंगे। 1 बीघा जमीन बेचकर अल्लाह का घर बना दिया। अब देखिए 6 महीने गुजरे, मस्जिद तो बना दिया, 6 महीना गुजरा। मौलाना फरमा रहे थे 6 महीना गुजरा, उसका 2 बेटा का वीजा आया, कोशिश कर रहा था सऊदी का, कुवैत का,
दो बेटा उसका विदेश चला गया। अब दो बेटा गया, 6 महीना फिर गुजरा, तीसरे भाई को भी बुला लिया। 3 साल के अंदर में उसके चारों भीटा में पुख्ता का मकान अल्लाह ने बनवाया। चारों भीटे में अल्लाह ने पुख्ता मकान बनाया। और मामा मंजूर साहब फरमा रहे थे कि अभी इस वक्त उस बस्ती के अंदर में उससे बड़ा पैसा वाला कोई नहीं। अल्लाह का वादा सच्चा वादा है, मन जाओ बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा, कि जो मेरे रास्ते में 1 रुपए खर्च करेगा हम 1 के बदले 10 देंगे। अल्लाह से तिजारत करके देखिए आप, अल्लाह से सौदा करो ना, अल्लाह से तिजारत करो। मेरा अल्लाह अपने तिजारत में अल्लाह को शामिल करो, इंशाअल्लाह देखना वो तिजारत में घाटा नहीं होगा, वो तिजारत बढ़ता चला जाएगा, वो कारोबार बढ़ता चला जाएगा, दिन दुनिया रात आज अल्लाह उसमें बरकत अता फरमाता चला जाएगा। इसलिए अल्लाह से लो लगाओ। इमाम साहब तकरीर कर रहे थे मस्जिद में कि लोगों सुनो, वो मेरा अल्लाह खिलाता है, जो नहीं खाता मेरा अल्लाह उसको भी खिलाता है, मेरा अल्लाह सबको खिलाता है। एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला मौलवी साहब रुको, की बोल रहे हो तुम? अल्लाह सबको खिलाता है। हाँ अल्लाह सबको खिलाता है। बोला अच्छा अगर हम नहीं खाएंगे तो अल्लाह कैसे खिला देगा? बोला काहे नहीं खाएगा, फिर भी अल्लाह मेरा खिलाएगा, नहीं खाएगा फिर भी खिलाएगा। बोला देखे कैसे खिलाते हैं अल्लाह मेरा। वो खाना स्ट्राइक कर दे, घर आया बोला हम खाना नहीं खाएंगे। माँ परेशान हो गई कि मेरे लाल, मेरे कलेजे का टुकड़ा, मेरा बेटा खाना खा ले दुबला हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। बेटा ने कहा कि नहीं अम्मी हम खाना नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे, देखे मेरा अल्लाह कैसे खिलाता। अब वो 2-3 टाइम घर में हो गया, माँ परेशान हो गई। ये नौजवान सोचा घर में रहेंगे ना माँ परेशान करेगी, पास में जंगल था, जंगल चला गया कि जंगल में रहेंगे कोई परेशान नहीं करेगा। अब 10-12 डाकू जो है ना उसी जंगल के अंदर में डकैती का मशवरा करने के लिए आए। इसकी माँ परेशान हो गई, थाल में खाना सजा कर जंगल चली गई। ए मेरे बेटा खा ले। बेटा ने कहा कि खाना रख दे अम्मी, तू घर चला जा, हम खाना नहीं खाएंगे। माँ खाना रख के चली आई कि भूख लगेगी ना खा लेगा। ये नौजवान सोचा खाने के पास बैठेंगे ना खाने को जी चाहेगा। इस जंगल का कोना से उस जंगल का कोना जाके सो गया। वो डाकू लोग जो आए जंगल में घुसा तो देखा कि थाल में खुशबूदार खाना, जायकादार खाना है। तो ये डाकू खाना चाहा तो डाकू का सरदार ने मना किया कि हरगिज नहीं, इस खाने में हाथ ना लगाना, हो ना हो किसी की साजिश हो हम लोगों को मारने की, इस खाने में जहर हो सकता है। पता करो इस जंगल में कोई आदमी है क्या? कोई आदमी होगा जरूर, पकड़ के लिया। आदमी ढूंढना शुरू किया, देखा वो सोया हुआ है, पकड़ा काला। बोला सरदार मिल गया, खींच के लाओ। लाया खींच के डाकू। सरदार कहा कि ये खाना किसने रखा? बोला हम रख ले। बोला खो। बोला नहीं हम नहीं खाएंगे। बोला कैसे नहीं खाए? 50 जूता मारो इसको। अब जूता बरसना शुरू हो गया। 50 कहाँ, अभी तो 25 जूता लगा था। इसको हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि अब मत मारिए, हम खाने के लिए तैयार हैं। खाना खाया, खाना खा के भागा मस्जिद इमाम साहब के पास। बोला इमाम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप तो ये बोले कि अल्लाह सबको खिलाता है, लेकिन आप ये नहीं बोले कि जो नहीं खाता अल्लाह उसको जूता मार मार के खिलाता है।